हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। जय हिंद, जय सपा, जय युवा साथियों। शहीद चंद्रशेखर, शहीद भगत सिंह, शहीद बुकटेश्वर दत्त ने एक लड़ाई लड़ी। उस समय गरम दल और नरम दल दो पंथी थे। दोनों पंथियों ने मिलकर के एक भारत को आजाद करने की लड़ाई लड़ी और उसमें एक नारा रहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। समय आ गया है कि देश में अब एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोगों को। वो राजनीतिक मंच हो, सड़कें हो, समाज हो, जगह हो, मुद्दा हो, गांव और गलियारे हो, और चाहे वो संसद और विधानसभा हो। जातिगत आरक्षण की एक लड़ाई लड़नी होगी। क्रीमी लेयर आरक्षण छोड़ो। साथियों, यह एक लंबी लड़ाई है। मुझे हर्ष हो रहा है कि इस लड़ाई में दिन प्रतिदिन सहभागिता लोगों की बढ़ती जा रही है। वो सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं, मोदी जी, आपके कानों में रामविलास पासवान की आवाज गूंज जाती है, आपके कानों में मायावती की आवाज गूंज जाती है, आपके कानों में डॉक्टर उदित राज की आवाज गूंजती है, और आप इस देश में SC/ST एक्ट काला कानून लागू कर देते हैं। आपके कानों में भोला पासवान शास्त्री की आवाज क्यों नहीं गूंजती? आपके कान में उस युवा बिहार के साथी मधु पासवान की आवाज क्यों नहीं गूंजती, जो कहता है कि इस देश को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, मैं SC जाति से जन्म लेता हूं, लेकिन क्रीमी लेयर आरक्षण छोड़ो। हमारा हक, हम इसलिए दलित हैं, हम इसलिए कमजोर हैं, इसलिए हमें दलित का नाम दिया जाता है क्योंकि मलाईदार लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जातिगत आरक्षण की लड़ाई जारी रखते हैं, और वो चाहते हैं कि क्रीमी लेयर और मलाईदार हम लोग दर पीढ़ी इस भारत पर, इस देश पर राज करते रहें। तो मोदी जी, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपका भी पिछले चुनाव में एक बहुत बड़ा वीडियो वायरल हुआ था कि मेरे जीते जी कोई माई का लाल इस आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता। तो मध्य प्रदेश के माई के लालों ने आवाज दी और आपको सत्ता से बाहर कर दिया। ये तो देश काल परिस्थितियां हैं कि आपने किसी ना किसी रूप में फिर सत्ता की कुर्सी हथिया ली। चलो, मध्य प्रदेश की जनता और हम भी आपको सत्ता दोबारा हासिल करने की बधाई देते हैं, लेकिन साथ में एक शिवराज सिंह चौहान जी चेतावनी भी देता हूं। अभी उपचुनाव होने वाला है और आप अपने पिछले शब्दों से जनता के बीच में जाकर के माफी मांग लें तो शायद इस प्रदेश की जनता आपके उन शब्दों को भूल जाए। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि मुंह से निकला शब्द लोगों के हृदय में घात करता है। तो अभी ये जनता भूली नहीं है। तो मैं शिवराज सिंह चौहान जी आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अब इस तरह का कोई कार्य नहीं करेंगे, मन, वाणी और क्रम से भी काम नहीं करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप शिवराज सिंह जी से सीख लो, और आप इतने माहिर खिलाड़ी भी नहीं हो कि शिवराज सिंह सत्ता से बाहर निकल गया और फिर राजा और महाराजा को पकड़कर सत्ता बना ली। आपको राजा और महाराजा भी कोई नहीं मिलने वाला। तो आपके लिए अभी वक्त है, बिहार में अभी वक्त है। आप क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने की मांग आपको उठानी चाहिए। सुशील मोदी जी, आपका मैंने एक वीडियो और एक बयान देखा, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, और यह पीड़ा मुझे नहीं, संपूर्ण बिहार वासियों को हो रही है, और यह पीड़ा उनके हृदय की पीड़ा है। कल मैंने
बिहार के एक युवा, जिसका मैं दिल की गहराई से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं, मधु पासवान का वीडियो देखा, जो हाथ जोड़ करके आप लोगों से कह रहा है कि दलित की नाम की राजनीति पर आपने इस पूरे प्रदेश को, बिहार प्रदेश को तबाह कर रखा है। माननीय मोदी जी, यूं तो आप बाबा रामदेव की बहुत तारीफ करते हैं और उनकी आवाज भी आपके कानों में चली जाती है, और अब बाबा रामदेव जो कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, जातिगत आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना चाहिए, यह आवाज आपके कानों में कब गूंजेगी? साथ में ही जनार्दन द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जातिगत आरक्षण की अब समीक्षा होनी चाहिए और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करना चाहिए। जनार्दन द्विवेदी जी, बहुत हर्ष हुआ, हमारी छाती गदगद हो रही है कि आपने इस तरह का बयान दिया, और साथ में मैं आशा करता हूं कि आप इस लड़ाई में सड़कों पर और कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ देंगे। लेकिन एक अपेक्षा भी रखता हूं कि शायद आपकी आवाज राहुल गांधी भी सुन लें, प्रियंका गांधी भी सुन लें, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी कान में यह आवाज चली जाए। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि ये लोग आपकी आवाज को सुनेंगे, लेकिन आपको इन लोगों को विवश करना होगा, आपको जनता का साथ देना होगा। मोदी जी, आपको मैं पुनः कहूंगा कि रामविलास पासवान, उदित राज, मायावती और 100 करोड़ लोग की मलाई खाने वाले लोगों की आवाज आपके कानों में जाती है, और आपके कानों में जनार्दन द्विवेदी, हीरालाल त्रिवेदी, बीणा गाड़ेकर, जोगेंद्र सिंह भदौरिया और अरविंद जठेरी जी जैसे लोगों की आवाज आपके कानों में क्यों नहीं गूंजती? क्या कारण है? ऐसा भी सत्ता का क्या मोह है? और क्या आप एक जाति की राजनीति करके सत्ता को दोबारा प्राप्त कर लेंगे क्या? यह अभी बिहार के चुनाव में आपको मालूम पड़ेगा और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहता हूं कि नीतीश जी, सावधान हो जाओ, वक्त है, संभल जाओ। अभी भी ये महादलित करके आप महादलितों का सम्मान करो। मैं आपसे ज्यादा उनका सम्मान करने के लिए तैयार हूं। इस देश की जनता आपसे ज्यादा उन लोगों का सम्मान करने के लिए तैयार है, लेकिन आप थोड़ी शर्म करो, ये मलाईदारों का सम्मान करना बंद करो। जाति के नाम पर ये मलाईदारों को राजनीति में ऊंचे पद पर बैठाने का सम्मान थोड़ा सा कम करो। मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही बिहार की जनता आपको एक बड़े आंदोलन के रूप में यह बता देगी। तो जय हिंद, जय सपाक्स, जय युवा साथियों, एक बार जोर से आवाज लगाओ, क्रीमी लेयर आरक्षण छोड़ो। जय हिंद, जय सपाक्स, जय वंदे मातरम।